वेलकम बैक स्टूडेंट। दिस इज़ अवर 24th स्लाइड। टॉपिक है फ्लो प्रोसेसेस, प्रवाह प्रक्रम। हम अपने दैनिक जीवन में कई मास फ्लो डिवाइसेस देखते हैं, जैसे कि पानी का पंप या वाटर पंप। वाटर कूलर में भी एक पंप लगा हुआ होता है जो हम अभी गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, जो पानी को सर्कुलेट करता है। इसके अतिरिक्त टरबाइन, कंप्रेसर, नोज़ल और गाड़ी का इंजन भी एक प्रकार से मास फ्लो डिवाइस होता है। अब इन डिवाइसेस की स्टडी करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, और जिसमें फ़्लो एनर्जी भी हम मानते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ एन ओपन सिस्टम विद कंटिन्यूअस फ्लो। अभी तक हमने जितनी भी बातें देखी, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखे, उन सभी में क्लोज सिस्टम के नियम हमने अप्लाई किए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा हो। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल इज़ फंडामेंटल इन दिस प्रोसेस। मतलब जो संहति संरक्षण का सिद्धांत है या द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है, वो यहाँ पर फंडामेंटल रहेगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर करने वाला मास और कंट्रोल वॉल्यूम को लीव करने वाला मास जो है वो बराबर रहता है। इसके बाद है, मास फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट मतलब किसी क्रॉस सेक्शन से किसी इकाई समय में बहने वाले द्रव्यमान की मात्रा। इसे हम एम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एम डॉट है, इसका मान होता है ए सी वी अपॉन स्मॉल वी। अब ये मास फ्लो रेट के लिए इक्वेशन है, जहाँ पर एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, जो कि किलोग्राम प्रति सेकंड में लेंगे। ए सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। स्मॉल वी स्पेसिफिक वॉल्यूम, हम जानते हैं एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है फॉर फ्लूइड, और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी। और कैपिटल वी इज़ फ्लूइड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डायमेंशंस को इक्वेट करके देखते हैं। मास फ्लो रेट की डायमेंशन ली है किलोग्राम पर प्रति सेकेंड, एसी की यूनिट है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी। यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा, अपॉन में सेकेंड, और ये केजी ऊपर चला जाएगा, मीटर क्यूब नीचे आ जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो केजी पर सेकेंड यहाँ पर भी बन जाएगा। मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, हम इसे प्रकार से वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी भी पदार्थ की घनत्व का अपोजिट होता है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो एम डॉट का फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, रो ए वी। ठीक है, रो ए वी को आप कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। रो ए वी मास फ्लो रेट होती है। ठीक है, इसके अलावा एक वॉल्यूम फ्लो रेट भी होती है, जैसा कि आप कंटिन्यूटी इक्वेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। उसका फॉर्मूला होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहाँ पर ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी होती है वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वॉल्यूम फ्लो रेट भी होती है। अब हम आते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस पर। अभी हमने केवल फ्लो प्रोसेस के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन ना हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टेडी कहलाती है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट ईच लोकेशन विद इन द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सारी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहें किसी एक फिक्स्ड लोकेशन पर समय के साथ, तो वह स्टेडी फ्लो प्रोसेस कहलाती है। हाँ, यदि पॉइंट्स हम अलग अलग मान लेते हैं तो उन अलग अलग पॉइंट्स पर प्रॉपर्टीज़ के मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक ही फिक्स्ड लोकेशन पर प्रॉपर्टीज़ एक जैसी बनी रहेंगी। ठीक है, ये दोनों बातों में अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग पॉइंट पर प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही पॉइंट पर प्रॉपर्टीज़ एक समान बनी रहेंगी।
अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस की। पहला है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब यहाँ पर जो भी मास होगा उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो कहीं इकट्ठा नहीं होगा, जितनी मात्रा में अंदर जाएगा उतनी ही मात्रा में बाहर आएगा, यानी मास जो इंटर होगा उतना ही मास एग्जिट भी होगा। एम इन इज इक्वल टू एम आउट। सेकेंड कंडीशन है W एंड Q, यानी वर्क एंड हीट डू नॉट चेंज सडनली, यानी वर्क और हीट की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी रहेंगी, स्टेडी रहेंगी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकती हैं लेकिन सडन उनमें कोई चेंज बदलाव नहीं आएगा, यानी लगभग उनकी वैल्यू एक समान बनी रहेगी प्रोसेस के दौरान। आप जानते हैं जैसे मोटर से हम पानी देते हैं तो मोटर लगभग एक ही स्पीड से चलती रहती है और एक निश्चित समय में निश्चित पानी ही डिलीवर करती है, तो उस प्रकार से उसके द्वारा किया गया कार्य एकदम से कम या ज़्यादा नहीं हो जाता है। तीसरी कंडीशन है प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आर कांस्टेंट फॉर ए पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर सारी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती हैं। और चौथी कंडीशन है फ्लूइड क्रॉसिंग बाउंड्री एट इनलेट एंड आउटलेट। जो फ्लूइड है वो बाउंड्री को कहाँ पर क्रॉस करता है, उसके इनलेट सेक्शन पर और आउटलेट सेक्शन पर। तो जो भी इनलेट और आउटलेट सेक्शन के बाउंड्री के पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर जो प्रॉपर्टी है वो एक समान रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्टेडी फ्लो प्रोसेस, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम इतनी कंडीशंस तो याद करनी होगी। ठीक है, थैंक यू।